दिल्ली का मूड क्या है इस बार? 100% कैलाश गहलोत जी भारतीय जनता पार्टी बिजवासन विधानसभा से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ये दूसरे दलों से नेताओं को क्यों इंपोर्ट कर रही है? कैलाश जी यहाँ आए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा और हमारी संघ की विचारधारा में आस्था रखते हुए और एक राष्ट्रवादी सोच को उन्होंने चुना है, तो उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है। जिस तरह से दूसरी पार्टी से आकर के कैलाश गहलोत जी ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट ली है, कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी से जुड़े रहे हैं इस उम्मीद में कि पार्टी उनको अवसर देगी, उनके मनोबल पर कुछ ना कुछ असर पड़ता है। सभी को मौका मिलता है, समय के अनुसार सबको मौका मिलता है, चाहे मंडल अध्यक्ष है चाहे जिला अध्यक्ष है, कोई भी किसी भी स्टेज पे आगे जा सकता है। लोकसभा का चुनाव आता है तो आप 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं दिल्ली वासी, और अब विधानसभा चुनाव की बात करें या गत दिनों में जो 2 साल पहले नगर निगम चुनाव हुआ था, ये जो दिल्ली के वोटर का मूड है, क्या आप इसको समझ पाएंगे? उसका एक ही कारण है कि दिल्ली की जनता को जिस प्रकार से केजरीवाल ने बरगलाया, जिस प्रकार से उसने एक झूठी खबरें फैला के कि दिल्ली की जनता को मैं फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा, तो अब दिल्ली की जनता को समझ में आ गया कि भाई ये केजरीवाल केवल झूठ की राजनीति करता रहा। बहुत सारी समस्याएं हैं बिजवासन की या पूरी विधानसभा की बात करें तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 10 साल के अंदर इनके ये कर्नल देविंदर सिंह पहले झाड़ू का विधायक था, जून साहब झाड़ू के विधायक थे, 10 साल के अंदर किसी प्रकार का कोई विकास कार्य इन्होंने किया ही नहीं। और हमारे क्षेत्र में जाम की समस्या है, हमारे क्षेत्र में सफाई की समस्या है, हमारे क्षेत्र में विकास, चाहे वो गलियों की बात है, शिविर डालने की बात है, कम्युनिटी सेंटर की बात है, चाहे वो किसी प्रकार का हेल्थ वेल्थ, सारी समस्याओं से पूरा क्षेत्र बहुत परेशान है। तो अब की बार पूरी तरह बिजवासन विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान नरेंद्र मोदी जी के साथ जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में, और आज मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली में। दोस्तों, दिल्ली का दंगल यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की कुछ ही दिनों में घोषणा होने वाली है, और दिल्ली के लोगों का क्या मूड है और क्या सोचते हैं इस बार दिल्ली वासी, ये जानने के लिए समाचार कैरी लगातार जनता का फैसला 2025 के तहत लोगों से आपकी मुलाकात करा रही है। और आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से, जो दिल्ली प्रदेश है वहां से बिजवासन विधानसभा क्षेत्र से युवा नेता है, भाजपा नेता है, वरिष्ठ नेता भी कह सकते हैं, और पूर्व में इनकी धर्मपत्नी यहां से पार्षद भी रही है श्रीमती शशि राणा। हमारे साथ आज की चर्चा में सत्यवान राणा जी हमसे जुड़ने वाले हैं। सत्यवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार कैरी में। आपका भी नमस्कार, आपका अभिनंदन कि आपने समय निकाला। बिल्कुल, और देखिए सीधा मैं मुद्दों की बात पे आता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव आपको भी पता है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। क्या समझते हैं, सीधा सवाल है, दिल्ली का मूड क्या है इस बार? दिल्ली का मूड इस बार 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि केजरीवाल की नीति जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर रही, तो पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। मैं बिजवासन विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, जिस विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम बैठे हैं, यहां से भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश गहलोत पर अपना विश्वास जताया है। आप क्या समझते हैं, कितना सार्थक है यह कदम, और आपके नजरिए से कैसा कदम है? बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत का फैसला पार्टी का रहा है, और कैलाश जी के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, तजुर्बा 2 योजनाओं का रहा है, और वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और 100% कैलाश गहलोत जी भारतीय जनता पार्टी बिजवासन विधानसभा से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे हैं और साफ सुथरी छवि के नेता हैं। एक सवाल है सत्यवान जी, जैसे जिस तरह से दूसरी पार्टी से आकर के कैलाश गहलोत जी ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट ली है, तो लोगों के मन में एक सवाल सा रहता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ये दूसरे दलों से नेताओं को क्यों इंपोर्ट कर रही है, और उसका कितना असर आप देखते हैं आपके नजरिए में? आपने खुद बोला कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। मैं आपके शब्दों को और बड़ा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ईमानदार छवि के लोग हैं, जिनको दूसरी पार्टियों में इज्जत नहीं मिली, जिनको दूसरी पार्टियों में आगे पनपने का, ठीक काम करने का मौका नहीं मिला, तो भारतीय जनता पार्टी उन सभी के लिए अभिनंदन स्वागत करती है कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को पनपाएं और अपने आप को मजबूत करें। और अच्छे कार्य जिन लोगों ने किए, वो भारतीय जनता पार्टी, पहले भी बहुत सारे नेता बीजेपी में आते रहे हैं और हमने उनको, पार्टी ने उनको प्रमोट किया है, और बहुत उन्होंने अच्छे कार्य समाज के लिए किए हैं। तो ये कोई विषय नहीं है कि बाहर से आए, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी से जुड़े रहे हैं इस उम्मीद में कि पार्टी उनको अवसर देगी, उनके मनोबल पर कुछ ना कुछ असर पड़ता है। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ का मंडल अध्यक्ष भी जो है बहुत बड़े पदों पर जा सकता है,
और सभी को मौका मिलता है, समय के अनुसार सबको मौका मिलता है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष है, चाहे जिला अध्यक्ष है, चाहे वो हमारा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, कोई भी किसी भी स्टेज पे आगे जा सकता है। तो आज कैलाश जी यहाँ आए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा और हमारी संघ की विचारधारा में आस्था रखते हुए और एक राष्ट्रवादी सोच को उन्होंने चुना है, तो उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है। आपका दावा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके, क्या आधार क्या है? हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि 10 साल के कार्यकाल में केजरीवाल ने कोई विकास कार्य किया ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे एजेंडे हैं कि भी दिल्ली को हमने जो है बहुत अच्छा विकसित शहर बनाना है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने ठाना है कि भी पूरे भारत को एक विकसित देश के रूप में डेवलप कर रहे, तो ऐसी दिल्ली को नई दिशा, नई सोच और नया विकास देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और 100% अब की बार केजरीवाल को दिल्ली की जनता बाहर बैठाने का काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं और मजबूत दावे के साथ नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य कर रही है। आप क्या समझते हैं? वो तो उनका अपना सोच का नज़रिया, हम किसी का नज़रिया तो बदल नहीं सकते, लेकिन हमारा चाहे कांग्रेस हो, चाहे झाड़ू हो, केजरीवाल की पार्टी हो, हमने अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी दिल्ली के अंदर अपनी 29 टिकटें बांटी हैं, बहुत मजबूत उम्मीदवार, साफ़ सुथरी छवि के हमने उतारे हैं। और हमारे सामने ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भी कांग्रेस मजबूत लड़ेगी या झाड़ू मजबूत लड़ेगी। हमने केवल भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने एक चीज़ ठानी कि अब की बार दिल्ली में भाजपा सरकार। ये क्या डिफरेंस आप समझते हैं? जब लोकसभा का चुनाव आता है तो आप 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं दिल्ली वासी, और अब विधानसभा चुनाव की बात करें या गत दिनों में जो 2 साल पहले नगर निगम चुनाव हुआ था, ये जो दिल्ली के वोटर का मूड है, क्या आप इसको समझ पाए हैं? पूरी तरह समझ रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि दिल्ली की जनता को जिस प्रकार से केजरीवाल ने बरगलाया, जिस प्रकार से उसने एक झूठी खबरें फैला के कि दिल्ली की जनता को मैं फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा, और इस तरह का एजेंडे उसने भटकाने का काम किया, लोगों को लुभावने एजेंडे दिए। तो अब दिल्ली की जनता को समझ में आ गया कि भाई ये केजरीवाल केवल झूठ की राजनीति करता रहा। तो उस वजह से मैं 100% आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि अब की बार दिल्ली की जनता उसके लोक लुभावने वादों में आएगी नहीं और भारतीय जनता पार्टी और कमल का निशान दिल्ली के अंदर खिलेगा। चलिए, मेरा एक और सवाल है आपसे सत्यवान जी, आपने भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, इस वार्ड से आपने प्रतिनिधित्व किया है, मुख्य मुद्दे क्या हैं, बिजवासन की समस्याएं क्या हैं जो आप समझते हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं बिजवासन की, या पूरी विधानसभा की बात करें तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 10 साल के अंदर इनके ये कर्नल देविंदर सिंह पहले झाड़ू का विधायक था, जून साहब झाड़ू के विधायक थे, 10 साल के अंदर किसी प्रकार का कोई विकास कार्य इन्होंने किया ही नहीं। और हमारे क्षेत्र में जाम की समस्या है, हमारे क्षेत्र में सफाई की समस्या है, हमारे क्षेत्र में विकास, चाहे वो गलियों की बात है, सीवर डालने की बात है, कम्युनिटी सेंटर की बात है, चाहे वो किसी प्रकार का हेल्थ वेल्थ, सारी समस्याओं से पूरा क्षेत्र बहुत परेशान है। तो अब की बार पूरी तरह बिजवासन विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान नरेंद्र मोदी जी के साथ जाएगा। चलिए, ये थे सत्यवान राणा जी, जिनको आपने सुना, तमाम मुद्दों की इनको जानकारी है और इनका दावा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। इनका दावा कितना पुख्ता साबित होगा ये आने वाला समय तय करेगा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले प्रत्याशियों की सूची जारी की है और इंतजार किया है देर तक। सत्यवान जी, एक और बात मेरे दिमाग में आई है कि सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। ये क्या है? मतलब किस तरह की ये एक रणनीति है, क्या है? देखो, जो बहुत जल्दबाजी करते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ झेलनी पड़ती है। अभी दिल्ली में चुनाव घोषित भी नहीं हुआ और 35-40 दिन का चुनाव अभी कहीं ना कहीं घोषित करेंगे तो 35-40 दिन हर प्रत्याशी भी नहीं लगी, अभी अधिसूचना जारी नहीं। मुझे लगता है उन लोगों ने बहुत जल्दबाजी में अपने फैसले लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत धैर्य से काम करती है और उनको पता है कि भाई हमारे उम्मीदवार जब मैदान में जाएंगे तो इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चेहरे सब जाने पहचाने हैं और भारतीय जनता पार्टी का साफ सा एजेंडा है कि भाई चुनाव में 40 दिन बचे हुए, चुनाव घोषणा भी लागू भी नहीं हुई, अधिसूचना। तो मेरा ये मानना है कि इनकी टिकटें बहुत जल्दबाजी में और आनन फानन में इन्होंने बांट दी। हम धैर्य के साथ पूरी दिल्ली के हर प्रत्येक विधानसभा में बहुत अच्छे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है और सकारात्मक माहौल के अंदर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए, अंतिम बात है, कुछ संदेश देना चाहेंगे बिजवासन विधानसभा क्षेत्रवासियों को? सबसे पूरे क्षेत्रवासियों को यही है कि कमल का निशान खिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्रीयवादी सोच की पार्टी है। राष्ट्रीय हित में आपका वोट जाएगा, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत होगा और मैं 100% हम कैलाश गहलोत जी को
क्योंकि बहुत अच्छा अनुभव उनका है। हम उनको मतदान दें और भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रवादी सोच को हम मजबूत करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए, ये थे सत्यवान राणा जिनके विचार आपने सुने हैं दिल्ली के दंगल में। आज हम बिजवासन विधानसभा क्षेत्र पर हमने चर्चा की है। तो क्या इस बार दिल्ली में राष्ट्रवादी सोच बनाम लोगों की सुविधाएं, जैसा कि केजरीवाल जी का दावा है कि वो लोगों के लिए फ्री में सुविधाएं लेकर के आते हैं, नई नई योजनाएं लेकर के आते हैं, क्या वो योजनाएं दिल्ली की जनता पर भारी पड़ेंगी या एक राष्ट्रवादी सोच, जैसा कि सत्यवान राणा जी ने भी घोषणा की है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस बार श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण या राष्ट्रवादी सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। तो आने वाला समय तय करेगा कि इस बार दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार और किसके सर पर होगा ताज। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यवान। धन्यवाद जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही एक और शख्सियत से हम आपको मिलवाते रहेंगे। हम दिल्ली के लोगों की नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे और सत्यवान राणा जैसी शख्सियतों से लगातार आपकी मुलाकात करते रहेंगे। तो समाचार कैरी लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।